हाँ प्यारे बच्चों, आज की क्लास में देखिए, पिछली क्लास में आपने जोड़ का नियम पढ़ा था, उस पर एक एग्जाम्पल लिया था। तो त्रुटियों के संयोजन में पहला जोड़ का नियम था, दूसरा घटाने का नियम। तो दूसरा हम लोग आ रहे हैं घटाने का नियम। घटाने का नियम, लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन। एकदम पीछे जैसा कंसेप्ट। मान लिया आपके पास दो राशियां, जैसे पीछे आपने ए बराबर क्या लिखा था, यक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। बी बराबर क्या लिखा था, वाई प्लस माइनस डेल्टा। तो आपको यक्स को मापा जा रहा, वाई को मापा जा रहा है। यक्स के मापन में त्रुटि डेल्टा एक्स, वाई के मापन में त्रुटि डेल्टा वाई। तो यक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स को हमने ए लिख दिया, वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई को हमने बी लिख दिया। मान लिया आपको एक राशि सी ऐसी है कि ए और बी के डिफरेंस के बराबर है। ए माइनस बी भी हो सकता है और बी माइनस ए भी हो सकता है। तो आपको ए में से बी को घटाना है। देखें, ए में से बी को घटाओगे तो ए में से बी को घटाने पर क्या होगा, वैसे होना क्या चाहिए, यक्स में से वाई को घटाएंगे प्लस माइनस डेल्टा यक्स में डेल्टा वाई को घटाएंगे। देखिए यहां पर आपके सिलेबस में क्या है, ये न्यूनतम त्रुटि हो गई। जैसे मान लिया आपके पास दो मान है 5 और 2, तो इन दोनों नंबर से अधिकतम मान और न्यूनतम मान क्या प्राप्त होगा। तो न्यूनतम मान प्राप्त होगा 5 माइनस 2 और अधिकतम मान क्या प्राप्त होगा 5 प्लस 2। तो ये न्यूनतम त्रुटि है। लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, अधिकतम त्रुटि। तो अधिकतम कैसे मिलेगा, न्यूनतम कब मिलेगा, जब दोनों के बीच में माइनस होगा, और अधिकतम कब मिलेगा, जब दोनों के बीच में प्लस होगा। तो हमको चूंकि क्या पढ़ना है, अधिकतम त्रुटि, यहां माइनस के जगह पर हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो अगर ए में से बी को घटाना है तो वास्तविक में वास्तविक को तो घटाएंगे, लेकिन निरपेक्ष में निरपेक्ष को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब आप बताइए, अगर ये सी है, ये सी का काम करेगा और ये डेल्टा सी का काम करेगा, तो परसेंटेज सी क्या हो जाएगा, डेल्टा सी बाई। जैसे यहाँ पे अगर ये ए है तो ये ए का काम करेगी, ये डेल्टा ए का, तो परसेंटेज ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, यानी डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। उसी तरीके से अगर ये सी है, ये सी का काम करेगा और ये डेल्टा सी का काम करेगा, तो परसेंटेज सी क्या हो जाएगा, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, यानी प्लस माइनस किधर वाला अपान प्लस माइनस किधर वाला इंटू 100। तो प्लस माइनस किधर वाला अपान प्लस माइनस किधर वाला इंटू 100। यहां पर परसेंटेज सी हो जाएगा। तो ये सी है, तो ये सी का काम करेंगे डेल्टा सी का, तो परसेंटेज सी क्या हो जाएगा, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, यानी डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इंटू 100। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें यूज करेंगे। अब हम इस नियम पर एक सवाल लेते हैं। देखिए ये स्थिति कहां पे मिलेगी, जैसे अगर मान लिया दो वस्तुओं का तापांतर निकालना है, तो तापांतर क्या होता है, θ1 माइनस θ2, यानी दो तापों का अंतर। तो यहां पर a माइनस बी था, यानी अंतर था। तो मान लिया यदि दो वस्तुएं a व b जिनके ताप क्रमशः θ1 बराबर 20 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस तथा θ2 बराबर 10 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस है। ज्ञात कीजिए पहला, इनके तापांतर के मापन में निरपेक्ष त्रुटि।
दूसरा इनके तापांतर के मापन में प्रतिशत त्रुटि। तो आपको क्वेश्चन दिया, यदि दो वस्तुएं ए व बी जिनके ताप क्रमशः थीटा, ताप को θ1 θ2 से डिनोट किया गया, θ1 θ2 का मान दिया है। अब आपको क्या ज्ञात करना है? तापांतर से संबंधित चीजें। क्या क्या? तापांतर के मापन में निरपेक्ष त्रुटि और तापांतर के मापन में प्रतिशत त्रुटि, दो चीजें निकालना है। अगर हम तापांतर को, अगर मान लिया हम तापांतर को थीटा से डिनोट करते हैं, तो तापांतर सबसे पहला क्या काम करना होता है हमको? अज्ञात राशि और ज्ञात राशि में संबंध निकालना होता है। तो ज्ञात राशियां क्या है? θ1 और θ2, और अज्ञात राशि क्या है? तापांतर। ठीक है, तापांतर को हम थीटा से डिनोट करें, तो तापांतर बताइए क्या होगा? अधिक ताप माइनस कम ताप। तो इसमें θ1 और θ2 में से कौन ज्यादा दिया है? हमको ये निरपेक्ष नहीं, मतलब हमको ये वास्तविक से। तो ये देखिए वास्तविक, ये θ1 का वास्तविक मान है, ये θ2 का वास्तविक मान है। तो θ1 का मान 20 है, θ2 का मान 10 है, तो 10 और 20 में कौन ज्यादा? 20, यानी θ1 ज्यादा है, तो θ1 में से θ2 को हम घटाएंगे। तो देखिए ये कंडीशन उसी तरीके से मिल गई कि नहीं? C बराबर A माइनस बी। तो C बराबर A माइनस बी, आप उसको आपने कैसे सॉल्व किया था? जैसे आपने वहां पे सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से। तो हम इसमें करेंगे क्या? तो देखिए इसमें θ1 आपको, θ1 कितना दिया है? चलिए यहां पर एक बार लिख देते हैं। तो θ1 आपको दिया है 20 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। θ2 कितना हो गया? 10 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। अब आपको आपको देखें क्या निकालना है? इनके तापांतर के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। तापांतर को आपने किससे डिनोट किया है? थीटा से। तो निरपेक्ष त्रुटि को कैसे डिनोट करेंगे? उसके पहले थीटा डेल्टा लगा करके। जैसे यहां यक्स राशि के जगह पर क्या है? थीटा है। फार्म यक्स का क्या होता है? यक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। यहां पर फार्म क्या हो जाएगा? थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा। तो यक्स के मापन में निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे, तो थीटा के मापन में निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल्टा थीटा से डिनोट करेंगे। और यहाँ थीटा क्या है? तापांतर है। थीटा तापांतर है, तो तापांतर के मापन में निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल्टा थीटा से डिनोट करेंगे। तो चले थीटा बराबर आपको हो गया θ1 माइनस θ2। तो θ1 में से θ2 को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? वास्तविक में से वास्तविक को घटाएंगे, लेकिन निरपेक्ष में निरपेक्ष को आप जोड़ते हैं, क्योंकि आपको क्या यहां भले नहीं दिया है, लेकिन आपको अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आपसे पूछा जाएगा, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि। तो यह आपको सूत्र हो गया। तो θ1 में से θ2 को घटाइए, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो वास्तविक में से वास्तविक को घटाएंगे, 20 में से 10 को घटाएंगे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, प्लस माइनस, लेकिन इसमें से इसको जोड़ेंगे तो 0.2 प्लस 0. तो इसमें से इसको घटाएंगे तो वास्तविक में से वास्तविक को घटाएंगे, लेकिन निरपेक्ष में निरपेक्ष को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ये आपको मान हो जाएगा 10 प्लस माइनस 0.3, और ये मात्रक क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस। अगर ये राशि थीटा है तो ये थीटा का काम करेगा, और ये डेल्टा थीटा का। तो डेल्टा थीटा बताइए, यहां डेल्टा थीटा का मान कितना हो गया? 0.3। तो पहला आपसे क्या पूछा था? तापांतर के मापन में निरपेक्ष त्रुटि यानी डेल्टा थीटा पूछा गया था। तो डेल्टा, तो ये थीटा और ये डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा का मान कितना हो गया? 0.3, और ये मात्रक क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस। चलिए दूसरे पाते हैं, तापांतर के मापन में प्रतिशत त्रुटि। तापांतर को किससे आपने डिनोट किया है? थीटा से। तो तापांतर के मापन में प्रतिशत त्रुटि को हम किससे डिनोट करेंगे? परसेंटेज थीटा से। तो दूसरा निकालना है परसेंटेज थीटा। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा का काम करेगा, ये डेल्टा थीटा का। ये फॉर्म में ऑलरेडी है, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो परसेंटेज थीटा बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा बाई थीटा इंटू 100। तो डेल्टा थीटा के जगह पर क्या है? 0.3 डिवाइडेड बाई थीटा के जगह पर क्या है? 10 इंटू 100। देखिए ऊपर भी डिग्री सेल्सियस, नीचे भी डिग्री सेल्सियस, इसका कोई मात्रक नहीं मिलेगा। तो 10.3 में 100 का गुणा करेंगे 30, और 30/10 कितना हो जाएगा? 3।
तो पहला आंसर क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया 0.3 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का आंसर हो गया 3+। देखिए पिछले लेक्चर्स में आपने पहला जोड़ का नियम, दूसरा घटाने का नियम पढ़ा। अब हम तीसरा पढ़ेंगे गुणा का नियम। गुणा का नियम एकदम पीछे उसी तरीके से, अगर मान लिया a बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x है और b बराबर y प्लस माइनस डेल्टा y है, अगर एक अज्ञात राशि इस तरीके से कि वो a इंटू बी के बराबर है, a बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x है, b बराबर y प्लस माइनस डेल्टा y है और c राशि क्या है, देखिए पीछे आपने पहले नियम में c बराबर a प्लस बी, नियम कौन सा लगाएंगे, ज्ञात राशियों के बीच में जो संबंध होगा वही नियम लगाएंगे। तो ज्ञात राशियों के बीच में यहां जोड़ है तो जोड़ करेंगे, अगर ज्ञात राशियों के बीच में घटाना है तो घटाने का नियम लगाएंगे, अगर ज्ञात राशियों के बीच में गुणा है तो गुणा का नियम लगाएंगे, भाग है तो भाग का नियम लगाएंगे, घात का संबंध है तो घात का नियम लगाएंगे। यहां पर बताइए ज्ञात राशियों के बीच में गुणा है तो गुणा का नियम। अब हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला बता देते, उसके बाद हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। अब फार्मूला क्या बनेगा, कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, c की घात कितना 1, तो पावर को बाहर निकालिए और उसका परसेंटेज करिए। c की घात 1 है तो 1 इंटू परसेंटेज से, और 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो c की घात 1 है तो 1 इंटू परसेंटेज c बराबर, यहां a की घात कितना 1 इंटू परसेंटेज a, 1 का मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा बदलेगा जोड़ में, b की घात कितना 1 इंटू परसेंटेज b। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको हो गया। तो अगर c राशि a इंटू बी के बराबर है तो परसेंटेज c बराबर क्या हो जाएगा, परसेंटेज a प्लस परसेंटेज b हो जाएगा। अब हम इसका प्रूफ भी आपको बता देते हैं। ये फार्मूला आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको आया कैसे। अब अगर आपको यहां पर परसेंटेज a की जरूरत पड़े तो परसेंटेज a बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100, डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100। अगर यहां पर परसेंटेज b की जरूरत पड़े तो परसेंटेज b क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाई वाई इंटू 100, तो परसेंटेज b बराबर डेल्टा y बाई वाई इंटू 100। ठीक है, तो अगर एक राशि है, ठीक है, एक राशि का निकालना तो इस तरीके से, कॉम्बिनेशन का निकालना है तब उसके लिए आपको नियम बनाना है। तो यहां पर c बराबर आपको क्या दिया है, a इंटू बी। देखिए यहां गुणा किसमें बदला है, जोड़, तो गुणा को जोड़ में बदलने वाला कौन सा ऑपरेशन होता है, लाग, यानी दोनों पक्षों में लाग लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों का लाग लेने पर, दोनों पक्षों का लाग लेने पर, लेकिन ये लाग किस बेस पर लेंगे, बेस की पर। तो चले यहां पर लाग लेंगे, ये हो जाएगा लाग सी बेस ई, और यहां लाग लेंगे क्या हो जाएगा, लाग ए इंटू बी बेस ई। तो दोनों पक्षों का लाग लिया, ये हो जाएगा लाग सी बेस ई और ये हो जाएगा लाग ए इंटू बी। अब इसके बाद लाग की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, लाग यम इंटू एन क्या होता है, लाग यम प्लस लाग एन। तो ये हो जाएगा, तो लाग सी बराबर हो जाएगा लाग ए बेस ई प्लस लाग बी बेस ई। अब आपको इस वाले पार्ट को आपको इसमें बदलना है परसेंटेज में, यानी आपको लाग सी को परसेंटेज सी में बदलना है, लाग ए को परसेंटेज ए में और लाग बी को परसेंटेज बी में। अब देखिए ये परसेंटेज ए में कैसे बदलेगा, यहां अगर हम इसको उल्टा करें तो परसेंटेज सी का क्या मतलब हुआ, परसेंटेज सी का मतलब हुआ, देखिए परसेंटेज सी बराबर परसेंटेज ए प्लस परसेंटेज बी, और ये परसेंटेज सी होगा क्या, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, और ये परसेंटेज ए होगा क्या, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100,
और ये परसेंटेज बी क्या होगा, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। तो परसेंटेज सी क्या हो गया, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। परसेंटेज ए क्या हो गया, यानी आपको इसको इसमें बदलना है। तो हम कैसे जानेंगे, कैसे बदलेंगे? तो चले हम इसको इस वाले टर्म में बदलना चाहते हैं, तो कैसे बदलेंगे? तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये इसके। अब दोनों पक्षों में 100 का भाग देंगे। जब 100 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा सी बाई सी बराबर ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए, और ये हो जाएगा डेल्टा बी बाई। तो 100 का भाग देंगे तो ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, यही चीज आपको मिलेगा। यानी इसको इसमें बदलने के लिए आपको इसको इसमें बदलना पड़ेगा। जब इसमें बदलेंगे तब इसके जगह पर ये, फिर इसके जगह पर आप ये लिख सकते हैं। तो आप बताइए इसको इसमें बदलने वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है, आंशिक अवकलन। और ये आपको बता दें डीडीएस ऑफ log x बेस ही होता है ये 1/x। डीडीएस ऑफ log x होता है 1/x। अगर हम, हालांकि वो अलग आपको कंसेप्ट होता है, अगर हम इस डीएक्स को इधर ट्रांसफर करें तो बताइए डी log x बेस ही बराबर क्या हो जाएगा, dx बाई x। ये इसको अवकलन बोलेंगे, इसको हम आंशिक अवकलन बोलेंगे। तो log x का जो आंशिक अवकलन होगा वो dx बाई x, यानी जो क्वांटिटी यहां रहेगी वही यहां आपको लिखना है। अब इसी के जगह हम ये d के जगह हम डेल्टा लिख सकते हैं। ये डेल्टा log x इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा x बाई x, यानी जो राशि यहां रहेगी वही राशि यहां, वही यहां। अगर यहां a होगा यहां भी a, यहां भी a, यानी d log a बराबर क्या हो जाएगा, dA अपान a, या डेल्टा log a बराबर डेल्टा a अपान a। वैसे डेल्टा log, तो log a का पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डेल्टा a बाई a। जो राशि यहां वही राशि यहां, वही यहां a तो यहां भी a, यहां भी a, यहां b तो यहां भी b, यहां भी, यहां c तो यहां c, यहां c। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब अगर इसको इसमें बदलना है, यानी log c को अगर, ठीक है, डेल्टा, अगर log a को डेल्टा a बाई a में, या log c को डेल्टा c बाई c बदलना है, तो आपको दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, आंशिक अवकलन। इसके बाद आपका अगला स्टेप होगा दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर। दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर। तो देखिए पहले c बराबर आपको a इंटू बी आपको ये दिया है। अब इसको परसेंटेज सी परसेंटेज ए परसेंटेज बी बदलना है, तो दोनों पक्षों का log लिया और log a इंटू बी क्या हो गया, log a प्लस log b। अब इसको परसेंटेज बदलना है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करेंगे। तो log c का आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा, डेल्टा c बाई सी, ठीक है। log a का क्या हो जाएगा, डेल्टा a बाई a, प्लस log b का क्या हो जाएगा, डेल्टा b बाई b। अरे वही आपको दिया था, देखिए आपको ये था d log x इक्वल टू dx बाई x। हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा log x इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा x बाई x। तो अगर x के जगह c रखेंगे तो डेल्टा log c इक्वल टू डेल्टा c बाई c आपको हो गया। तो log c का आंशिक अवकलन क्या हो गया, डेल्टा c बाई c, log a का डेल्टा a बाई a, log b का क्या हो गया, डेल्टा b बाई b। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर तो ये बताइए क्या हो जाएगा, डेल्टा c बाई सी इंटू 100, ये हो जाएगा डेल्टा a बाई a इंटू 100, और ये हो जाएगा डेल्टा b बाई b इंटू। तो 100 का इसमें भी गुणा कर दिया, 100 का इधर भी गुणा कर दिया। अब बताइए डेल्टा c बाई सी इंटू 100 क्या होगा, परसेंटेज c बराबर डेल्टा a बाई a इंटू 100 क्या होगा, परसेंटेज a, प्लस और डेल्टा b बाई b इंटू 100 क्या हो जाएगा, परसेंटेज। तो देखिए यही चीज लिखा है। तो अगर c बराबर a इंटू बी है तो क्या मिलेगा, परसेंटेज c बराबर परसेंटेज a इंटू परसेंटेज b, और यही चीज आपको यहां लिखा है। तो अगर c बराबर a इंटू बी है तो इसको परसेंटेज में हम इस तरीके से